सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कराची शहर के हवाले से खास तौर पर बात की जाएगी। सबसे पहले माजी की अगर मैं बात कर लूं, कराची की जो सूरत हाल थी, मानसून का जब मौसम आता है और उसमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये होता है सीवरेज का निज़ाम, और ख़ास तौर पर जो बरसाती नाले हैं वो भर जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कराची शहर पूरा डूब जाता है। सड़कों पर नालों का पानी जो है वो पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं, देखा गया एक सियासी बहस चलती रही, सियासी कशीदगी होती है सिंध हुकूमत के और मेयर की जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसके दरमियान। फिर लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो इस वक्त तहस नहस हो चुका है, कहीं पर फंड्स का रोना है, कहीं पर ये आज के दौर में जो कोरोना है, इन तमाम सूरत हाल से इस वक्त डीएमसीज और ख़ास तौर पर लोकल बॉडी जो सिस्टम है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाकर बैठे हुए हैं। और ये जो मानसून की पेशगोई है, और मानसून अभी करीब ही है, अगर मानसून आ जाता है तो कराची शहर के लिए क्या तैयारी करके रखी गई है। आज बेसिकली टॉपिक ये है, टॉपिक का दारोमदार भी इसी तरफ रहेगा, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन एक तरफ है, सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है, शहरी वैसी परेशान है। अब शहर भर में गली मोहल्ले के अंदर अगर पानी भर जाता है तो उससे बचने के लिए हमारे इस वक्त जो भी ऑफिसर्स, जो भी आला हुक्मरान और हुक्काम है, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डीएमसी चेयरमैन रेहान हाशमी साहब। रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बने रहते हैं। सबसे पहले सवाल तो मैं यहां पर यह करना चाहूंगा, माजी की सूरत हाल को देखते हुए ये जो आज ये जो मानसून के टॉपिक को रखा गया है, क्या कहेंगे, कराची शहर के लिए तैयारी कर ली गई है, स्ट्रेटेजी बना ली गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, माजी के मानसून के जो साइकिल होता था उसकी निस्बत आने वाले मानसून में होने वाली बारिश कदरे मुख्तलिफ होगी। उसकी वजह यह है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक मुतनब्बे किया है तमाम अथॉरिटीज को कि आने वाले दिनों में जो मानसून होगा वो 20% से ज्यादा होगा, बारिशों का तनासुब ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल जो बारिश थी वो निस्बतन ज्यादा थी, और आने वाले दिनों में जो बारिश होनी है वो उससे भी ज्यादा होनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल कबल होने वाली बारिश से लगभग 40% ज्यादा बारिश मुतवक्के है। तो 40% ज्यादा बारिश के लिए 40% ज्यादा कारकर्दगी दिखाई जाएगी। अब आते हैं बात फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड जी। 2 चीजों से तज्जिया होता है कि एक तो आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। देखें, कराची में जितने भी बरसाती नाले हैं, मैं बरसाती नालों की बात कर रहा हूँ, जो कुदरती बरसाती नाले हैं, जो बरसात के पानी की निकासी के लिए बने थे, जो हैं मौजूद, मगर बदकिस्मती से वो बरसाती नाले सीवरेज नाले बन गए। क्या हुआ कि सीवरेज और वाटर बोर्ड ने अपना निजाम मुरतब करने के बजाय, उसको डेवलप करने के बजाय, इन बरसाती नालों में सीवरेज का नाला पानी डाल दिया। अब लामुहाला क्या होता है, बारिश का पानी जब सीवरेज में जाता है तो वो उबल जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और जबकि 40% अगर हम तवक्का कर रहे हैं कि एनडीएमए के मुताबिक अगर 20% बारिश में इजाफा होता है तो लामुहाला अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल। सर, ये तो आपने जो बात बताई 100% इससे एग्री करूंगा कि ये हमने माजी में भी देखा, जो बरसाती नाले हैं वो सीवरेज के नालों में तब्दील हो गए हैं। सवाल आपको यहां पर ये मैं करना चाहूंगा, और आज आपको लेने का मकसद भी यही है कि बरसाती नाले या फिर जो सीवरेज के मिले जुले नाले हैं उनकी सफाई शुरू कर दी गई है क्या? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखें, ये तो प्रॉब्लम्स थी जो कि ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स है। आबादी बढ़ गई है, इंक्रोचमेंट हो गई है, जो बरसाती नालों के एतराफ है वहां पर इंक्रोचमेंट की वजह से, आबादी की वजह से पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़े और छोटे नालों में कचरा फेंकने का रुझान है, कचरा जलाने का रुझान है, तो चोकिंग पॉइंट्स बन चुके हैं। मैं यहाँ पर आपके नाजरीन को और आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा कि देखें, और इसका मवाजना किया जा सकता है। मैं मिसाल दूंगा, मिसाल के तौर पर केडीए चरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक ऐसी जगह थी कि जहां पर हमेशा आज से 5 साल पहले, और आप याद करें
मुशर्रफ दौर में यहाँ पर गाड़ियां डूब जाया करती थी। आज ऐसी सूरत हाल कम अज कम केडीए चौरंगी एक मेन चोकिंग पॉइंट था, वहां पर नहीं है, नहीं होती। पानी की निकासी 2 घंटे में मुमकिन हो जाती है। अच्छा, हमने इसका टारगेट बनाया कि आज से तकरीबन 3 हफ्ते कबल हमने बल्दिया जिला बस्ती ने मुख्तलिफ जगहों पर जो चोकिंग पॉइंट मुतवक्के चोकिंग पॉइंट्स पे से सफाई का काम शुरू कर दिया, मगर ये सफिशिएंट नहीं है। 4 साल के अरसे में सिर्फ एक बार वाटर कमीशन की हिदायत के ऊपर दिया गया है फंड। सिंध गवर्नमेंट ने 4 साल के अरसे में कोई भी फंड एलोकेट नहीं हुआ, मां सिवाय एक बार जो वाटर कमीशन ने किया। अच्छा, इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, इसके लिए पैसे चाहिए, हायरिंग ऑफ मशीनरीज चाहिए, इसके लिए मशीनरीज की एक्वायरिंग जरूरी है। हमारी कोई वर्किंग वगैरह शुरू की गई? ये पैसों की जो जरूरत है, जो जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 3 हफ्ते पहले हमने अपना काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसके लिए और मशीनरी की जरूरत है। तो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नालों की सफाई के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एनडीएमए और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, अपील की, मुतालबा किया कि जनाब आप इसमें इंटरवीन करें, हेल्प आउट करें। नहीं दे पैसे हमें, खुद कर लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मामला जिंदगियों का है। नहीं तो खुद क्यों करें सर? काम आपका है तो वो सपोर्ट तो कर सकते हैं, काम आप नहीं करना। पैसे नहीं दे रहे ना, एक ट्रेंड बनाया हुआ है, पैसे नहीं दे रहे। जो कराची का हक है, जैसे कराची का जो पहले होता, आपका कहने का मतलब ये है कि नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं रिलीज किए गए? पैसे तो दिए ही नहीं गए ना, मैं यही तो बता रहा हूँ। 4 साल के अरसे में सिर्फ एक बार वाटर कमीशन की हिदायत पे पैसे दिए गए, वो भी इनसफिशिएंट थे। 4 साल के अरसे में कई बार, मतलब 4 बार मूनसून। अच्छा, वो जो पैसे दिए गए थे उसमें नाले साफ हुए थे? जी, उसमें किसी हद तक हुआ था, लेकिन देखें मसाइल तो है ना, नाले खुले हुए, सेवरेज का पानी है, कचरा फेंकने का रुझान है, चोकिंग पॉइंट बार बार बढ़ता है, वहां पर कचरा फेंकने वालों को रोका नहीं जाता। और मेन नाले जो कि बुनियादी तौर पर लियारी नदी से कनेक्ट होते हैं, औरंगी नाला है, गुजर नाला है और इस तरह के दीगर नाले हैं, वहां पर आप देखें कि कचरे की तह दर तह जमी हुई होती है और मुनज्जम अंदाज में वहां पर इंक्रोचमेंट है। तो सफाई सुथराई और नाले की सफाई के लिए, बरसाती पानी की निकासी के लिए जरूरी है कि मुनज्जम और मौसम निजाम बनाया जाए। अच्छा रेहान साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात भी कोट करना पड़ रही है यहाँ पर, और याद दिलाना चाहूंगा माजी की तल्ख यादें। पिछले साल बड़ी कैंपेन चलाई गई थी, फेडरल मिनिस्टर भी थे, मेयर कराची भी थे, गवर्नर भी थे, डीएमसी चेयरमैन भी थे, सिंध हुकूमत भी थी, सब एक बोर्ड पर आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर कैंपेन चला रहे थे नालों की सफाई के लिए, कचरा उठाने के लिए, लेकिन फिर भी नाकामी नजर आई थी। इस बार तो मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा है ऐसा, तो इस बार क्या हाल होगा? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर दूं मैं, मेरा काम है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना, मतलब हम जो कर सकते हैं। देखें, जब तक के इलाकाई लेवल पर आप चाहे वो कोई ऑफिसर हो जिसकी जिम्मेदारी हो, या मुंतखब नुमाइंदा हो जो गली मोहल्ले का काउंसलर हो, उसको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप बहुत सारे पैसे लगा दें, बहुत सारी मशीनरी एक्वायर कर लें, बहुत सारी चीजें कर दें, लेकिन वो मौसर और देरपा नहीं होगी। उसमें भी हुआ था, अच्छी इनिशिएटिव थी, मगर उस इनिशिएटिव को देरपा होना चाहिए था। उस इनिशिएटिव में आपने एक जगह का कचरा निकाल कर अगर लेट से कहीं और फेंक दिया और उसको बर वक्त नहीं उठाया स्लश को, तो वो यूजलेस हो गया, वो बारिश में फैलेगा। आपने एक मेन नाले को साफ कर दिया और उसको बर वक्त उठाकर कहीं जो डीटीएस पॉइंट है वहां पर नहीं फेंका। चले आप ये मेन स्ट्रीमिंग लाइव चैनल पर बैठकर प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, ठीक है, काबिल कबूल है। तो आपका काम अगर निशानदेही करना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, तो आपने मरासला बनाकर कोई स्ट्रेटेजी बनाकर सिंध हुकूमत को भेजी कि भाई मुझे इतनी जरूरत है और ये काम करने के लिए मुझे इतना फंड चाहिए। देखें, हमने तो उनसे कहा है कि उनके पास सर्वे मौजूद है जी, और हमने भी सर्वे दे दिए हैं। जिला बस्ती में जो नालों की तादाद है वो लगभग 33 बड़े नाले हैं, यानी कि बरसाती नाले, जिनकी लेंथ बनती है तकरीबन 35 किलोमीटर, और आरएफटी 1,20,000 आरएफटी से ज्यादा इसका। चले मैं ये भी जानना चाहूंगा कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना बजट दरकार है, कितने पैसे चाहिए इस काम के लिए? देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म है। अभी हम एडहॉक बेसिस पे अगर सफाई की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मैं समझता हूं कि 25 मिलियन के करीब लगभग इसमें लगेगा, लेकिन ये टेम्परेरी है, क्योंकि 6 महीने में इन नालों की सूरत हाल वही हो जाएगी, 1 साल के अंदर बदतरीन हो जाएगी। तो इससे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो वर्ल्ड बैंक से। अच्छा, ये कितनी पुरानी बात है साहब कि सिंध हुकूमत से राब्ता कर लिया गया आपकी जानिब से? देखिए, ये तो पिछले 3 हफ्तों से मुस्तकिल चल रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर हमारी मुलाकात नासिर शाह साहब से भी हुई। उन्होंने अश्योर भी किया है, हम 4 डीएमसी के चेयरमैन उनके पास मौजूद थे, उन्होंने बड़ा मजबूत जो जेस्चर था उनका वो दिया उन्होंने, और हम बड़े पुरुमीद भी हैं
और उनको इस बात की तरफ आगाह भी किया, ना सिर्फ इस बात से कि बारिशों से होने वाली तबाहकारियों को रोकने के लिए नालों की सफाई जरूरी है, बल्कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अमवात होती हैं उसमें के इलेक्ट्रिक को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि वो स्ट्रीट लाइट्स को काटे, ना कि वो लोगों को अंधेरे में डुबोए, ना कि वो स्ट्रीट लाइट्स को काट के क्रिमिनल को बेलगाम कर दे और वो इलाकों में डकैतियां और वारदातें करते फिरें, बल्कि उनको कोलैबोरेशन में करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के बारे में भी आगाह किया हमने, और हमने नालों की सफाई के हवाले से भी आगाह किया। आने वाले मानसून बारिशों के नतीजे में मुमकिना जो नुकसानात हैं उसको कम से कम किया जाता है। अच्छा, आपने स्ट्रेटेजी बना ली है, आपने तमाम चीजें वाज़ेह कर दी। केएमसी और डीएमसी की स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, सिंध हुकूमत पर पूरा इन्हिसार होता है या फिर इनके पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई इदारे ऐसे हैं कि अगर फंड्स नहीं भी मिल पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा, तो इनके पास एक रिजर्व में बजट मौजूद हो ये काम करने के लिए? देखें, मैं इसकी भी मिसाल दे दूं जी। लॉकडाउन की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट करने के चंद मैकेनिज्म थे जिले के पास या केएमसी के पास, वो सारे मुअत्तल हो गए हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि जिला वस्ती और जिला कोरंगी अभी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने से भी कासिर है। उसकी वजह यह है कि पहले जब हमारे पास जब फंड आते थे उसमें हम अपने ओन रिसोर्सेज इनपुट करते थे, एम्प्लॉयज की सैलरी की अदायगी होती थी, उसके बाद कुछ काम वगैरह की तरफ करते थे। डेवलपमेंट के नाम पर आज तक कोई फंड नहीं मिला जिले को, ना ही कोई डेवलपमेंट के हवाले से चीजें कर सके हम लोग उस तरह जिस तरह माजी में हुआ करता था। माजी में कराची पैकेज मिला करता था, माजी में एमपी एमएनएस के को डिवॉल्व किया जाता था, माजी में हालांकि पार्लिमानी निजाम में नहीं होना चाहिए। तो सर पिछले साल तो ये कोरोना की वबा नहीं थी, तमाम फंड्स भी जारी किए गए थे, वफाक भी उतरा था मैदान में, सिंध हुकूमत भी मैदान में थी, तो पिछले साल फिर ये ओवरफ्लो क्यों हो गया था? कराची के सैलाब की जो है वो मंजरकशी क्यों कर रहा था? फंड जारी मैं करेक्ट कर दूं, मेरा ख्याल है 2 साल कबल की बात है जब वाटर कमीशन ने सिर्फ एक बार सिंध हुकूमत को हिदायत करके 1 करोड़ रुपए की रकम हर जिले को, जो कि कम पड़ता है, कम है वो। अगर मैंने आपको ये तनासुब बताया है 35 किलोमीटर की लेंथ और 1,20,000 RFT, ये किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जहां पर जो कि इसको इवेल्युएट कर सकें वो आराम से इसको कर सकते हैं कि ये तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए वहां से उस नाले की सफाई और उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। इतने RFT में इसको नापा जा सकता है, तो तोला जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बार 4 साल में फंड एलोकेट हुआ वाटर कमीशन के कहने पे। पिछले साल कोई फंड एलोकेट नहीं हुआ। जिला वस्ती हो या जिला कोरंगी हो, जिला ईस्ट हो, जिला वेस्ट हो, ये अपनी मदद आपके तहत अपने रेवेन्यू की बुनियाद के ऊपर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अभी जो वजीर बल्दियात से हमारी मीटिंग हुई है, हम पुरुमीद है कि बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। हालांकि बकौल उनके कि जो जिला हम उनसे करते हैं कि आप आबादी के तनासुब से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग करके फंड को डिवॉल्व करें, लेकिन उन्होंने ये भी आर्गुमेंट दिया। बिल्कुल, ये सारा फंड्स का ही रोना है। कचरे की सूरत हाल पे थोड़ा सा मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। कचरे का सारा इशू होता है कि वो नालों में फेंक दिया जाता है। ऑब्वियसली जब कचरा कुंडी से कचरा नहीं उठाया जाएगा वो भर जाती हैं, फिर नालों की तरफ लोग रुख करते हैं, वहां पर कचरा फेंकते हैं, वहां से फिर वो चौक हो जाते हैं नाले। तो ये कचरे का जो मरबूत निजाम है और ये मौसर नहीं नजर आ रहा, तो इसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? इसके लिए मैंने ना सिर्फ, मैं अपनी बात कर लूं, तो मैंने ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इदारे के जरिए ट्रांसपेरेंट ओपन टेंडर की बात की है, बल्कि ये भी कहा है हमने कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बल्दियात की मौजूदगी में सॉलिड वेस्ट के डिपार्टमेंट का जो कि सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम चले कुछ जवाब नहीं बनता। मैंने ये भी आर्गुमेंट, अच्छा, आपका जो जिला है उसमें कचरा उठाने और ठिकाने लगाने का काम आपके सुपुर्दी है? पार्शली, तकरीबन चंद माह पहले सिंध गवर्नमेंट ने जीपीएस से लैंडफिल साइट पे, ठीक है, सॉलिड वेस्ट को जिम्मेदारी दी है, ठीक है, लेकिन पार्शली है। अंदरूने खाना नहीं तो सर कहीं ना कहीं भी रेहान हाशमी साहब मुझे कहना पड़ेगा जिम्मेदारी फिर आप पर भी आयद होती है, क्योंकि कचरे का सारा मसला है और वो नाले में जा रहा है, तो कचरा ठिकाने नहीं लगाया जा रहा ना आपकी जानिब से भी। फिर हम ये कह रहे हैं चाहे वो कचरे का मामला हो जी, चाहे वो अमन व अमान का मामला हो, चाहे वो कराची के हकूक का मामला हो, चाहे वो जॉब्स का मामला हो, हम स्टेक होल्डर कहते हैं और हम अपने आप को किसी भी इशू से बर्रिउज़िम्मा नहीं समझते। तो फिर खुद को जिम्मेदार समझते हैं? अगर ये कचरा ठिकाने नहीं लगाया जाता, सेंट्रल की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, फिर नालों की तरफ चले जाता, नाले चौक हो जाते हैं, कराची सैलाब की मंजरकशी करता है। मैं फिर से उस बात से पॉइंट आउट करूं कि ये बरसाती नाले सेवरेज नाले बन चुके हैं और इन बरसाती नालों को सेवरेज नाले बनाने के बाद कचरे का नाला भी बनाया गया और उस कचरे को फेंकने वाले, कचरे को जलाने वाले, अनडेजिग्नेटेड जगहों पे डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए माजी में म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे।
आज म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट नहीं है, चाहे वो टैक्स कलेक्शन का मामला हो, चाहे वो म्यूनिसिपल वायलेशन करने के जुर्म में लोगों को जुर्माना करने का मामला हो। आप कचरा मतलब माजी में जो पोस्ट हुआ करती थी उन्हीं की जिम्मेदारी थी, आप इस जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपने जुमले को जी। म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट के अदम मौजूदगी की वजह से आप कचरा फेंकने वाले को तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कचरा उठा तो सकते हैं ना, ओवरफ्लो तो खत्म कर सकते हैं ना आप। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं सर, आप समझ नहीं रहे बात को। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपने अगर एक चीज को संभाला हुआ है, टेक ओवर किया हुआ है और वो चीज वहां पर मौजूद है, आपको समझाने के तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर आप अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू देते जाएंगे जी, उसी के लिए मैं आपने क्योंकि मुझको लिया है फोन पे, तो मैं चाहूंगा कि मेरी भी बात थोड़ी नहीं, मेरा काम सवाल कर रहे हैं तो मैं सवाल तो थ्रो करूंगा ना। सवाल दर सवाल कर रहे हैं, सवाल सुनने के मुताबिक नहीं हो पा रहे। आप सोलो गेस्ट हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर, ये भी आप मद्देनजर रखें चीज को। बात है, लेकिन मुबाहिसा नहीं करने आया हूं मैं जवाब देने आया हूं, मैं मुबाहिसा नहीं करूंगा। म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कचरा जलाने वाले, कचरा फेंकने वाले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुआ करती थी, जो कि आज मुमकिन नहीं है क्योंकि म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है। कोई उसको तादीब नहीं कर सकता, कचरा फेंकने वाले को, कचरा जलाने वाले को, कचरा अनडेजिग्नेटेड जगह पर फेंकने वाले को। बावजूद इसके कि सॉलिड वेस्ट को अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली 5,000 दिया जा रहा है तो जिला बस्ती को 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन है, सवालिया निशान है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितने पैसे आप सॉलिड वेस्ट को देते हैं, अगर उसका आधा पैसा भी जिले को दे दें तो शायद कारकर्दगी बेहतर से बेहतर करके दिखाएं। मवाजना किया जाता है किसी भी दो चीजों का, माजी से और हाल से। माजी की दी हुई रिसोर्सेज क्या उसी तनासब से थी, क्या हाल में तनासब इसी तनासब से? 30 साल पुरानी मशीनरीज हैं। मेरी बात सुने, मैं आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझको सोलो लिया है और आप मुझको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं कम से कम अपना मौके रख सकूं, तो मैं हाईली अप्रिशिएट करूंगा। सर, इसीलिए मैंने आपको सोलो गेस्ट लिया और ये भी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि इस बार जो स्ट्रेटेजी आपने बना ली है। कोई तो सुन रहा है हमारी बात जी, हिंद गवर्नमेंट नहीं सुन रही, अरबाब इख्तियार नहीं सुन रहे, आप सुन रहे हैं, तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूं। नहीं, K21 न्यूज और मेरे प्रोग्राम के तो खासियत है कि आप लोगों की बात जरूर सुनी जाती है। बहरहाल उम्मीद मुझे ये आपसे ये है कि इस बार स्ट्रेटेजी बना ली गई है, नासिर हसन शाह साहब जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसका उनसे भी मुलाकात कर ली गई है, तो उम्मीद ये है कि वक्त से पहले तमाम चीजें संभल जाएंगी और इस बार कराची में मानसून रहमत होगा, लोगों के लिए जहमत नहीं होगा। बहरहाल यहाँ पर नाज़रीन एक वक्फा लूंगा और फिर इसके बाद एक और दर्दनाक स्टोरी है उस पर भी बात करूंगा।